गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का करंट अफेयर्स 4 नवंबर 2020 और स्वागत है आपका गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ चैनल में। तो आज देखते हैं आज का क्या क्या इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, आज क्या क्या हुए हैं, कौन सा न्यूज़ है। ठीक है, मैं इम्पोर्टेंट सवाल सारे कुछ देखते हैं। और इसके पहले अगर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए आज देखते हैं कौन कौन सा सवाल है। The first question is first phase of Malabar naval exercise involving participation by मालाबार नावल एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? फर्स्ट फेज ऑफ मालाबार नावल एक्सरसाइज ये है हमारा इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है वो फर्स्ट टाइम इस एक्सरसाइज में आपका शामिल हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट टाइम। और द 24th एडिशन, और ये 24th एडिशन है। ठीक है, इसका फर्स्ट फेज शुरू हुआ है, सेकंड फेज थर्ड फेज फिर होगा, वो भी होगा। लेकिन जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है वो फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस मलाबार इन और जापान 2015 में ज्वाइन किया। इसके पहले सिर्फ इंडिया और यूएसए था। तो इंडिया और यूएसए आपका 1992 में स्टार्ट किया था ये वाला एक्सरसाइज। ठीक है, इसके बाद 2015 में हमारा जापान इसमें शामिल हुए। द 2020 एडिशन विल नाउ वाइटनेस, और 2020 में फिर ऑस्ट्रेलिया उसमें शामिल होंगे। तो उसको बोलते हैं रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, उनका जो नेवी है वो शामिल होंगे इसमें। फेज 2 ऑफ मालाबार टूरिज्म इज शेड्यूल टू बी कंडक्टेड इन अरेबियन सी। ये तो इंडियन ओशन में हो रहा है। ठीक है, और जो अरेबियन सी है वहाँ पे फेज 2 होगा। ठीक है, इन नवंबर, मिड नवंबर, नवंबर का मिडिल में होगा ये। तो अगला देखते हैं। इंडियन नावल शिप ऐरावत रिचेस पोर्ट सूडान एज ए पार्ट ऑफ पोर्ट सूडान में हमारा इंडियन नावल शिप है, एरावत इसका नाम है। तो ये कौन सा मिशन के तहत वहाँ पे पहुंचा है? तो यह है मिशन सागर, मिशन सागर 2। ठीक है, तो मिशन सागर 2 के अंडर में क्या होता है, एक्चुअली इंडिया हेल्प करते हैं उसका ना, इंडियन ओशन के नाइबर में जो भी कंट्रीज हैं उनको हेल्प करने के लिए ये मिशन चलाते हैं। तो एक्चुअली कोविड-19 पेंडेमिक के लिए जो भी नुकसान हुआ उनको हेल्प करने के लिए ये किया गया। तो देखते हैं अगला सवाल हम लोग। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ मिशन सागर 2 आईएनएस एराबत विल डिलीवर फूड टू सूडान। तो वहाँ पे सूडान में फूड, साउथ सूडान में इसके बाद डीजी बोती और एरिट्रिया वहाँ पे मतलब फूड पहुँचाएंगे। यस, नावल शिप एराबत। तो देखते हैं अगला। सेंटर रिलीजियस रुपीज how many crore fast installment to 15 states for improvement of air quality। एयर क्वालिटी के इम्प्रूव करने के लिए 15 स्टेट को ये दिया गया। ठीक है, कुछ अमाउंट राशि दिया गया एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए 15 स्टेट्स को। तो ये कितना है हमारा 2200 करोड़। ठीक है, रुपीज 2200 रुपीज दिया गया है 15 स्टेट्स को। इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा उनको एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। 15th फाइनेंस कमीशन, और ये 15th फाइनेंस कमीशन के तहत ये दिया गया। दिस विल हेल्प बेनिफिशियरी स्टेट्स टू अंडरटेक एयर क्वालिटी का मेजर जो भी है, कुछ जो करना है उसको मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इसके लिए काम में लिया जाएगा। फिर आपका द स्टेट्स व्हिच हैव बीन गिवन अमाउंट इंक्लूड आंध्र प्रदेश, इंक्लूड गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, फिर है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, उन सब सारे स्टेट को दिया गया। फिर इंडिया फर्स्ट सोलर पावर मिनिएचर ट्रेन लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट। इंडिया का सबसे पहला पावर सोलर पावर मिनिएचर ट्रेन, मतलब मिनिएचर मतलब छोटा छोटा ट्रेन, सबसे छोटा ट्रेन सोलर पावर से चलाया जाएगा। वो कौन सा स्टेट में स्टार्ट किया गया? वो है हमारा केरला। ठीक है, केरला में स्टार्ट किया गया। फिर अगला सवाल। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। तो ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी इसका बुक का नाम है पेंडेमोनियम। ठीक है, तो ये किसने लिखा? ये इसका ऑथर है आपका तमाल बंदोपाध्याय। ठीक है, तमाल बंदोपाध्याय ने लिखा ये बुक। तो अगला सवाल देखते हैं। फ्री पे कार्ड एंड व्हिच ग्रीन इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस।
मतलब ये एक इंश्योरेंस सेफ गार्ड इंश्योरेंस है ग्रुप। तो ये किसने लॉन्च किया? ये है हमारा आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, ठीक है। आईसीआईसीआई के द्वारा एक इंश्योरेंस कंपनी है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। तो उसने ये वाला इंश्योरेंस लॉन्च किया, ठीक है, फ्री पे कार्ड। अगला सवाल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज हैंडेड ओवर द लखनऊ एयरपोर्ट टू व्हिच कंपनी ऑन लीज फॉर 50 ईयर्स। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पीपी की पी के मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये लखनऊ एयरपोर्ट को दे दिया गया किस प्राइवेट कंपनी को 50 ईयर्स के लिए? तो ये है हमारा अडानी ग्रुप, ठीक है। अडानी ग्रुप को दिया गया, ठीक है, 50 ईयर्स के लिए ये चलाएंगे, ये पूरा एयरपोर्ट चलाएंगे अडानी ग्रुप के द्वारा, तो 50 साल के लिए। Which company has become first company to get 100% income tax exemption, ठीक है। तो कौन सा ऐसा कंपनी है जिसको मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने 100% इनकम टैक्स एग्जम्पशन दे दिया गया है? ये है हमारा माइक रेडवुड, MIC रेडवुड वन RSL लिमिटेड। ये एक्चुअली अबू धाबी का कंपनी है एक्चुअली। इन हमारा FDI को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया। तो जो भी मतलब कुछ दिनों के लिए ये ऑफर दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने कि जो भी कंपनी आना चाहते हैं उनको 100% इनकम टैक्स एग्जम्पशन दिया जाएगा, जो भी FDI इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया में एमिड मतलब कोरोना जो चल रहा है, कोरोना के टाइम पे अभी जो भी आएगा उनको दिया जाएगा। तो ये पहला ये बन गया, ठीक है, कंपनी बन गया जो FDI इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे और उनको 100% इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिल गया। तो ये भी एक टाइम है, एक लिमिटेड टाइम, उस टाइम के अंदर ही मतलब आपका इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। Which Indian wrestler won the third consecutive MMA championship title in Singapore? ये यहाँ पे कौन सा यह है हमारा रेसलर है जो कि सिंगापुर में MMA चैंपियन में आ, जी MMA चैंपियनशिप जीत लिया, ठीक है। सिंगापुर में यह टाइटल हुआ है MMA चैंपियनशिप। तो कौन जीता है, ठीक है, वो ये भी थर्ड टाइम के लिए हुआ है, ठीक है। तो ये थर्ड टाइटल कौन जीता है आपका? रितु फोगाट, ठीक है, हमारा रितु फोगाट है, रितु फोगाट ने जीत लिया यह टाइटल। तो अगला सवाल है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ IPU फॉर द पीरियड ऑफ 2022-23, ठीक है। तो IPU के लिए उस दिन हमारा जो भी हमारा ओम बिरला वहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, ठीक है, वहाँ पे। तो इसका जो भी प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया गया है, किसको सिलेक्ट किया है? तो ये है दुआर्ते पचक, ठीक है। दुआर्ते पचक वो कहाँ का है? ये एक्चुअली पोर्तुगल का है, पोर्तुगल का। तो यहाँ पे इलेक्शन कैसे किया जाता है? द इलेक्शन प्रोसेस टू इलेक्ट न्यू IPU प्रेसिडेंट टू प्लेस थ्रू रिमोट इलेक्ट्रॉनिक सीक्रेट बैलट। कोई भी एक बैलट है, इलेक्ट्रॉनिक बैलट है, उसके द्वारा किया गया विद 24 आवर्स विंडो फॉर कास्टिंग वोट। 24 घंटा का मतलब ये विंडो खुला हुआ है, जो भी मतलब वोट करना चाहते हैं वो वोट किए हैं। तो इनको चुना गया पोर्तुगल का दुआर्ते पाचेक को, ठीक है। अर्लियर द गवर्निंग काउंसिल ऑफ IPU जेनेवा रीनेम्ड इट्स बिजनेस ड्यूरिंग द 2006 सेशन ऑफ वर्चुअल फॉर्मेट। द इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन लेड बाय लोकसभा स्पीकर, हमारा जो लोकसभा स्पीकर है इंडिया का ओम बिरला जी, वो वहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया। और साथ में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी MP भी है। MP कौन कौन है? पूनम बेन, हम हमद भाई मदम और स्वपन दासगुप्ता, वो तीनों लोग जाके वहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। Which company has become the new kit supporter for Indian national cricket team? तो हमारा इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम को कौन सा कंपनी नया कंपनी बन गया जो कि किट्स सप्लाई करेंगे, ठीक है, सपोर्ट करेंगे, सप्लाई करेंगे किट मतलब जो भी क्रिकेट किट आते हैं ना, बैट वगैरह जो भी है, पैड, तो सारा सारा कुछ इंडियन नेशनल टीम को सप्लाई करेंगे। तो ये है हमारा MPL स्पोर्ट, ये कंपनी है, ठीक है। वो कंपनी बन गया अभी, ये सप्लाई करेंगे, किट सप्लाई करेंगे इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम को। तो अगला है हमारा, which Australian all-rounder has announced
सॉरी यहाँ पे हीज होगा, हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। ठीक है, ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से कौन ऐसा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है जो कि रिजाइन रिटायरमेंट ले लिया। ठीक है, यह है हमारा शेन वॉटसन। तो कुछ बताते कि उनको क्या क्या रिकॉर्ड था, वो भी कुछ बता देते हैं आपको। तो ये है वनडे इंटरनेशनल में फास्टेस्ट ऑस्ट्रेलियन टू स्कोर 5000 रन्स एंड टेक 150 विकेट्स। ठीक है, वो ऐसा मतलब फास्टेस्ट ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है जो कि 5000 रन बनाए वनडे क्रिकेट में, और 150 विकेट भी फर्स्ट लिया है। ठीक है, हाईएस्ट ओडीआई स्कोर 78 79। ठीक है, एंड मोस्ट सिक्सेस इन एन विनिंग्स, और हाईएस्ट ओडीआई स्कोर था उनका, और मोस्ट सिक्सेस इन एन इनिंग्स, मतलब एक इनिंग में सबसे ज़्यादा सिक्स मारे हैं इन्होंने। और ये एक्चुअली ऑलराउंडर प्लेयर है, बाय एन ऑस्ट्रेलियन, एक ऑस्ट्रेलियन ऐसा है जो कि मतलब सबसे ज़्यादा सिक्स मारे हैं एक इनिंग्स में। ओनली प्लेयर टू स्कोर अ सेंचुरी एंड हैव टेकन 4 विकेट्स इन इनिंग, एक इनिंग्स में वो एक सेंचुरी मारा है और साथ में 4 विकेट भी लिए है। ठीक है, ऐसा फास्ट प्लेयर है। और फास्ट प्लेयर टू स्कोर ए 100 एंड टेक ए विकेट इन द सेम T20। ठीक है, एक T20 में ऐसा फास्ट प्लेयर है जो कि 100 भी मारे, सेंचुरी भी मारा है और एक विकेट भी लिए। मोस्ट विकेट्स 75 विकेट्स लिए, 76 सिक्सेस बाय एन ऑस्ट्रेलियन, एक ऐसा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है जो कि सबसे ज़्यादा सिक्स मारे हैं और सबसे ज़्यादा विकेट लिया है। फिर फर्स्ट प्लेयर टू विन एन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ऑफ द ईयर, वो एक फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है जो कि प्लेयर ऑफ द ईयर जीते हैं, अवार्ड इन ऑल फॉर्मेट्स, सब फॉर्मेट में, T20 ODI टेस्ट सब में, मतलब के लिए अब उनको प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया। ओन 7 सच अवार्ड, और ऐसे 7 अवार्ड जीते, विच इज़ द मोस्ट बाई एनी प्लेयर, कोई भी प्लेयर्स के से मतलब सबसे ज़्यादा मतलब जीते, 7 अवार्ड जीते, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है अब तक ऐसा मतलब 7 अवार्ड जीत गए। ठीक है, ऑल्सो द ओनली प्लेयर टू हैव ओन ऑल 5 मेजर अवार्ड्स, और ओनली प्लेयर है जो कि 5 ऐसा ये जीते। ठीक है, अवार्ड जीते। तो ठीक है दोस्तों, आज का सवाल इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसका जो भी PDF है, जो भी कुछ है, मैं सारा उसमें गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ का जो भी हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं देता रहूँगा। अगर आपको कोई क्वारी चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम में आप मैसेज कर सकते हैं, और हमारा फेसबुक पेज भी है, वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ बोल के। ठीक है, तो सारा का इन सब का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, और आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा अच्छा लगा तो। अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करके आप कमेंट में बताइएगा क्या कमी था, मैं इम्प्रूव कर दूँगा अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।